अमिताभ तिवारी जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। दो बातें। रॉबर्ट वड्रा ने कहा कि प्रियंका जी को लोकसभा में होना चाहिए, उनकी जगह वहां है, चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा वो अमेठी से लड़े, सुल्तानपुर से लड़े, जहां से चाहे वहां से लड़े पार्टी, यानी उन्होंने जो वेटिकन सिटी ऑफ कांग्रेस है उसी तरफ इशारा किया, गांधी पट्टी। लेकिन मुंबई से एक बवाले जान वाली सलाह आ गई, बोले बनारस में ताल ठोको, प्रियंका जी को बनारस से लड़ना चाहिए क्योंकि मोदी को हराना है। ये शुभचिंता वाली सलाह है, निपटाने वाली सलाह है। तिवारी जी, क्या लगता है वहां का अंकगणित देख के? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी तो चलिए उनके पति हैं और उनको उनकी एक ख्वाहिश होगी कि वो पार्लियामेंट में उनकी पत्नी रहें, और हो सकता है कि इस बार अगर सोनिया गांधी अपने हेल्थ रीजंस की वजह से नहीं लड़ती हैं तो उनके सीट से प्रियंका गांधी लड़े। ये काफी बातचीत चल रही है। या फिर अमेठी, जैसा आपने कहा, राहुल गांधी वहां से नहीं लड़े तो प्रियंका वहां से लड़ सकती है। अगर वाराणसी की गणित की बात करें तो शायद संजय राउत जी को वहां का गणित शायद नहीं ध्यान होगा कि 2014 में 3,80,000 मार्जिन था नरेंद्र मोदी जी का वहां से, और 2019 में बढ़कर के 4,70,000 हो गया। भाजपा को 64% वोट पड़े, यानी लगभग 6,75,000 वोट पड़े थे नरेंद्र मोदी को, और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव और कांग्रेस के अजय जी को दोनों मिलाकर के 3.5 लाख वोट पड़े थे। तो वो 3.5 लाख वोट तो है उनका, अगर दोनों का अलायंस हो जाता है तो वो लार्जली पड़ सकता है, लेकिन तभी भी मार्जिन बहुत बड़ा है, 4 लाख से ऊपर के करीब का मार्जिन है। तो वहां पे तो ज्यादा दाल गलती हुई नजर आज की डेट में तो नहीं आ रही है। और क्या कोई राजनीतिक अपना पहला चुनाव ऐसा रिस्क उठा सकता है कि प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाए, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर आपके करियर पे भी एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल भी वहां से लड़े थे, हालांकि बाद में वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए, 2 टर्म से बने हैं, उन्हें भी 2 लाख के करीब वोट आए थे। तो ये एक स्ट्रैटेजी तो संजय राउत जी की एक आदत रही है कि वो थोड़ा लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं ताकि उनकी थोड़ी पब्लिसिटी बनी रहे, बट उतना सही नहीं होगा। हाँ, उनका लड़ना शायद जरूरी है क्योंकि कांग्रेस कैडर को हम मोटिवेशन मिल सकता है, बट उस सीट से जाकर के लड़ने में अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वहां पे उनसे सफलता प्राप्त हो। जी तिवारी जी, मैंने अपने जीवन में ऐसे सलाहकार भी देखे जो कहते ना, भैया कुतुब मीनार से कूदो, कुछ नहीं होगा, अरे आप नहीं कूद, आपको क्या बिगड़ रहा है, कूद के दे, आप 1 मिनट में कूद जाओगे। पता लगा भैया कूदे, भैया का स्पाइनल कॉर्ड चली गई। नहीं, यह भी खतरा रहता है। राजनीति में कौन सलाह दे रहा है इसका बड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। एमआरआई जितनी महीन नजर रखनी पड़ती है कि पता नहीं कौन क्या पुड़िया दे गया। सैफ खान साहब, मतलब बिस्मिल्लाह ही काशी से नहीं, अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव यात्रा की शुरुआत काशी से। मैंने देखा कि अमिताभ जी जितनी तो वो मैं बारीकी से उस चीज़ को विश्लेषण नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने एक सरसरी नज़र से स्मृति पे जोर डाला कि पंडित जी से लेके और आज तक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति ऐसे मुकाबले में नहीं उतरा ना। सैफ खान साहब, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को और देशवासियों को आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। रहा आपकी बात का जो है जवाब, तो खुद जब आरएसएस ये कह सकती है कि इस बार मोदी का मैजिक नहीं चलेगा, तो हम क्या बात कर सकते हैं। उन्होंने अपनी मैगजीन तक में ये छापा, वाराणसी की बात करते हैं, और वो वाराणसी सीट जो व्यक्तिगत सीट आप बोल रहे हैं अमेठी की या रायबरेली की, वैसे ही जो है वाराणसी की रही है। खुद मुरली मनोहर जोशी जी की टिकट काट के तो खुद मोदी जी आए, इसमें कोई दो राय जो है रखी नहीं जाती। आज ये बात हमें जरूर सुनने पे आ रही है कि कोई सजेस्ट कर रहा, तो खुद चाहते हैं उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता, वक्ता और कार्यकर्ता के रूप में हम ये खुद मांग हमारी पहले भी रही है और अभी भी हम ये मांग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कोई भी सीट प्रियंका जी लड़े।
अब सवाल ये उठता है कि कौन सी सीट के ऊपर लड़ा जाएगा, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो या वाराणसी, जो भी सीट होगी। ये तो साफ है कि अगर वो अमेठी से लड़ती है तो वो स्मृति ईरानी जी की जो एचआरडी मिनिस्ट्री में एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी, जिनकी पढ़ाई पे खुद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, 400 रुपए के सिलेंडर जब थे तो रोडों पे नजर आती थी, और अब जब 1150 रुपए के हो गए तो आराम से बैठी है, बहुत शांत है। खैर, अब प्रधानमंत्री जी की वाराणसी सीट पे मैं आरएसएस का खुद का बयान जो है बता चुका हूं। लोकप्रियता कितनी है वो हमें कर्नाटका, हिमाचल के इलेक्शंस में जो है अभी रीसेंट जो है हमें जो है ठीक है, दोबारा में आएंगे भैया, बाकी मेहमानों को बहस मिलिए, दोबारा में आएंगे। आपने बड़ी अच्छे से बात रख दी आराम से, और आज गणतंत्र दिवस है तो आज अरे स्वाधीनता दिवस है, इसलिए आज बिना झगड़ा झंझट के सब लोग पोलाइटली बात रखो। आजादी के पर्व का इतना सम्मान सब करना। मैथिल साहब, जो सलाह महाराष्ट्र से आई है उस सलाह को आप कैसे, भाजपा कैसे देख रही? एक और कांग्रेस कह रही है वो तो कहीं भी उंगली रख दे, बनारस में रख दे, अमेठी में रख दे, रायबरेली में रख दे, और वाड्रा साहब कह रहे सुल्तानपुर में रख दे, जीती जीत है। कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को भाई? धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको, पूरे देश को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो ये जो लाइनें गालिब ने कही थी ना, वो आज कांग्रेस पे और प्रियंका गांधी जी पे, और प्रियंका वाड्रा जी, सॉरी मैं गांधी नाम गलत ले गया, वाड्रा जी पे, और साथ ही साथ सैफ खान जी पे ना बहुत सटीक है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का हश्र इन्होंने देख लिया। क्या क्या प्रोपेगेंडा इन्होंने नहीं चलाया, क्या क्या नौटंकी उत्तर प्रदेश में नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी 403 सीटों में से कितनी सीटों पे ये जमानत भी बचा पाए, ये सबके सामने है। और ये अभी कर्नाटक की बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, तो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम नहीं हुआ मेरे मित्र, लेकिन गुजरात के अंदर आपका वोट शेयर खा गई आम आदमी पार्टी, दिल्ली के अंदर आपका वोट शेयर खा गई आम आदमी पार्टी, जिसके आगे पीछे आप दुम हिलाते हुए अभी भी संसद में दिखाई दे रहे। और दूसरी चीज, मैं तो दावा करता हूं सैफ खान से और प्रियंका वाड्रा से, तुम काशी छोड़ो, तुम उत्तर प्रदेश के किसी भी संसदीय सीट से लड़ लो, हमारे भाजपा के किसी भी सांसद के सामने जमानत भी बचाना आपको मुश्किल हो जाएगा। जैसे अमेठी भाग गए, अमेठी से भागे ना आपके राहुल गांधी जी, वैसे ही प्रियंका वाड्रा जी भी वो साउथ की किसी ऐसी सीट जहां पर की भारतीय जनता पार्टी जहां मजबूत नहीं है, मैं बहुत सटीक शब्दों में बोल रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ना चुनाव लड़ रहा होगा, वहां से आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और यह भी हो सकता है कि आप राज्यसभा से जाएं, क्योंकि देखिए नेहरू प्लस खान इक्वल टू गांधी सरनेम वालों को सदैव देश को मूर्ख बनाने की आदत रही है, और आज भी वो यही कर रहे हैं। कभी त्रिपुंड लगाकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता करना शुरू कर देते हैं मंच पर, लेकिन चुनाव खत्म होता है उसके बाद मंदिर क्या होता है पता ही नहीं, फिर विदेशी यात्राएं शुरू हो जाती हैं। तो ये देश की जनता देख रही है। आप पॉलिटिकल टूरिज्म कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से आप नरेंद्र मोदी जी को हिलाना तो छोड़िए, उनका एक बाल भी आप बांका नहीं कर सकते, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैथिल साहब अब दोबारा में आते हैं, मैं अभी रुक जाओ, कीर्ति निधि पांडे के पास चलूंगा। कीर्ति निधि जी, वाड्रा जी ने एक बात और कही, हालांकि वाड्रा की किसी वक्तव्य से आपका कोई लेना देना सीधा नहीं, लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं तो इसका मतलब आपकी पार्टी से कोई मतलब बनता है। उनने कहा कि प्रियंका जी को पहले जाना चाहिए और फिर मतलब मेरे से पहले उनको जाना चाहिए, इसका मतलब मुझे भी जाना है लोकसभा, क्या बस पहले वो। अब वाड्रा जी रहने वाले हैं मुरादाबाद के, क्या अब मुरादाबाद में आपके सांसद हैं, वैसे ही कम है सांसद यूपी में, और उसमें मुरादाबाद वाले बेचारे हैं, क्या डॉक्टर साहब, मतलब ये क्या स्थिति परिस्थिति बन रही, संकेत किधर जा रहे हैं, एक। और दूसरा बनारस में चूंकि समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ी और उसने भी वहां अपना उम्मीदवार उतारा, बनारस में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए मोदी के खिलाफ,
क्या इंडिया की तरफ से और उद्धव ठाकरे की पार्टी से सुझाव आया, उत्तर प्रदेश में आप इंडिया के चेहरा हैं, ठीक ना भाई। अखिलेश यादव ने वही तो फार्मूला रखा कि जो जहां ताकतवर है वो नेता रहेगा, बाकी उसके पीछे रहेंगे, ठीक। तो यहां इंजन आप हैं। तो इंजन इस सुझाव को कैसे देख रहा है कि काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी? देखिए अमिताभ जी, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो आपके सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, आपको और आपकी पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई जी। दूसरी बात, जिस मुद्दे पे आज चर्चा है, प्रियंका गांधी जी के पति है रॉबर्ट वाड्रा साहब जी, कांग्रेस की नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का अलायंस है इंडिया में, समाजवादी पार्टी भी उस इंडिया में है, सब एकजुट होकर के इंडिया नाम के अलायंस के साथ। जी। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन सी सीट कांग्रेस पार्टी के पास है, कौन सी सीट लोकदल के पास रहेगी, कौन सी सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। जो सीट जिसके पास रहेगी वहां से उसका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। लेकिन इतिहास अगर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ते थे, और जीत और हार में बहुत अंतर नहीं है। जो हार से भयभीत हो गया उसके पास जीतने का मादा नहीं, इसलिए जो हार को स्वीकार करने की ताकत रखेगा वही जीत को भी स्वीकार कर पाएगा। और मैं तो कहता हूं कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मैथिली जी बहुत अहंकार की बात कर रहे थे, लेकिन एक बात तो सच है, कर्नाटका में राहुल जी का प्रियंका जी का मुकाबला मोदी जी से हुआ। एक बात तो सच है, राहुल जी का प्रियंका जी का मुकाबला हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने अपना सरकार बनाया। तो लड़ने में के लिए हिम्मत चाहिए, और मोदी अपराजय नहीं। मतलब मैं समझ गया। पांडे जी भी उसी लाइन पर सुझाव दे रहे हैं जिस लाइन पर संजय राउत ने दिया। अब ये 10 जनपद को समझना है कि भैया क्या कहूं, सीधे सबसे बड़े इम्तिहान बैठाल दो क्या कि जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। यहां कौन जयप्रकाश और कौन लोहिया और जवाहरलाल है? नहीं ना, पहली बार लड़ा दो ताकि मैं समझ भैया, ठीक है। कितने जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे पुष्कर धामी साहब जी, और दोबारा 2022 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव हार गए। जी, ठीक है। आज फिर मुख्यमंत्री। एक मिनट रुकिए, मैं अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा, उसका थोड़ा आ रहा है, मैं आकर समझ लूं। लेकिन एक बात कह दूं, पुष्कर धामी या उनके जैसे और तमाम लोग वो प्रियंका गांधी नहीं हो सकते। मेरी बात कड़वी हो सकती है, किसी को अच्छी किसी को खराब लगती है, लेकिन मैं मानता हूं कांग्रेस का प्राण तत्व है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। क्या उसके बाद है क्या? उनको धामी से मत तुलना करो। कहां धामी, कहां प्रियंका गांधी? कांग्रेस के लिए पूछो ना जाके। भाजपा के लिए धामी एकमात्र चेहरा नहीं ना, यहां तो दीदी एकमात्र चेहरा है। प्रियंका नारा लगा, मेठी की आंधी प्रियंका गांधी। मैं बता रहा हूं कोई धामी के लिए नहीं लगा ना ऐसा नारा, इसलिए मैं कह रहा हूं धामी से तुलना हो सकती है।